ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हम दोबारा से बना रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली, क्योंकि पहली एनालिसिस की वीडियो में कुछ वॉइस में कुछ दिक्कत थी। एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में था, मैंने चेक नहीं किया और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। थैंक्स फॉर द वन जिसने मुझे कमेंट में बताया कि हाँ ऐसा कुछ है। तो मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो पे आप सभी का लाइक जरूर चाहिए क्योंकि मेहनत दोबारा हो रही है और केवल आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। निफ्टी की एनालिसिस शुरू करेंगे। तो निफ्टी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से हमारी ये जो बुल रैली चली थी इस जोन के अंदर, इस बुल रैली के बाद यहाँ से इसका एंडिंग हुई, यहाँ से एंडिंग हुई तो एक बियर चैनल बनाया इसने। ठीक है, इस बियर चैनल में ट्रेवल करके यहाँ पे बेस बना के इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट इसने प्रीवियस जो हाई था इसको ब्रेक किया, नया हाई बनाया और नया हाई बना के इस बुल चैनल के मिडल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई और यहाँ से फिर एक अपसाइड बना के हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी नेक लाइन के आसपास से ही इसने पलटी मार दी है। अगर कहीं ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए और अच्छे से नेक लाइन बना के नीचे की तरफ आए तो फिर हमारे पास अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हमारे पास पहला टारगेट इस वीक में आपके पास 19,400 और उसके नीचे 19,200। अगर 19,200 ब्रेक होता है फिर इस बियर चैनल का टॉप आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये आपका प्लानिंग हो सकती है। दूसरी प्लानिंग क्या हो सकती है, अगर इसके ऊपर जाए और इसका ब्रेकआउट करके दोबारा अपसाइड निकलने लगे तो हम दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। आपका टारगेट पहला 20,000 और 20,200 तक का प्लान करके चल सकते हैं। इस वीक में ये मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। दूसरा फिर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम यही इसी टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकला मार्केट। ठीक है, फिर इस बुल चैनल में ट्रेवल करता रहा। ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे साइडवेज होके प्रॉफिट बुकिंग टाइप की दिखी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एक बार को इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट बुकिंग और फिर से एक बार ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके फिर इन्होंने मार्केट की दिशा बदली, फिर यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर यहाँ पे आके इन्होंने मार्केट के मतलब यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है। फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद लिक्विडिटी जनरेट करके फिर से ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई की तरफ और फिर यहाँ ऑल टाइम हाई के पास जाके तेजी से फॉल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी टाइप की जनरेट हो रही है। ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो एक चैनल में नीचे की तरफ फॉल हो रही थी। ठीक है, फॉल हो के उसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया, यानी कि इनका मूड कहीं ना कहीं अपसाइड निकलने का है। तो ये आपको एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। दूसरा, ये जो दो आपको चैनल दिख रहे हैं, ये दोनों चैनल्स डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन और बेस के लेवल से बनाए गए हैं। इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच से ही ये अपसाइड निकलती हुई दिख रही है और यहाँ पे जो हमारा साइडवेज चैनल था, यहाँ से ये अपसाइड निकलती हुई हमें दिख रही है। तो अगर इस चैनल का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके अपसाइड निकलती हुई नजर आती है तो हमारा टारगेट 45,500 और 46,000 तक का इस वीक में हम प्लान करके चल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में तेजी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, उसका अगर तेजी बनी रहती है तो ये ठीक है, नहीं तो हमें इस चैनल, ये जो हमारा चैनल है प्रॉफिट बुकिंग का चैनल, इसके मिडल से या इसके अपसाइड से रिजेक्शन मिल सकती है। अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर हमारा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न कंफर्म होगा और नीचे की साइड 44,000 या 43,600 500 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तीसरी हम एनालिसिस करने चलते हैं निफ्टी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, तो फिन निफ्टी में हम देखते हैं, फिन निफ्टी में भी सेम यही डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकला, इस बुल जोन में ट्रेवल किया। बुल जोन में ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ से ब्रेकआउट और ब्रेकआउट में नया ऑल टाइम हाई, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर उसके बाद एक और ऑल टाइम हाई, यहाँ पे फिर सस्टेन नहीं कर पाया और बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ एक फॉल। फिर इस प्रॉफिट बुकिंग के जोन से एक बार अपसाइड का मूवमेंट और अपसाइड के मूवमेंट के बाद दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ किया, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं टच कर पाया। उससे पहले ही बैंक निफ्टी और निफ्टी की मेहरबानी से ये नीचे की तरफ गिरा। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से इसी जोन में दिखा रहा है। इस प्रॉफिट बुकिंग, सेकंड प्रॉफिट बुकिंग और थर्ड प्रॉफिट बुकिंग, दोनों लेवल एक के बाद एक है। तो पहली प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें बुल रैली देखने को मिली, सेकंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें बुल रैली देखने को मिली, थर्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी एक्सपेक्टेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले फिन निफ्टी में ज्यादा है कि इसमें हमें इसका ब्रेकआउट और अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिले। तो अगर इसका इस बॉक्स का ब्रेकआउट मिलता है और 20,000 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखती है तो हम 20,600 और 800 यानी नए ऑल टाइम हाई की तरफ की प्लानिंग करके चल सकते हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि क्या पता लिक्विडिटी जनरेशन हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो,
ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इस प्रॉफिट बुकिंग में भी सेम यही सिनेरियो देखने को मिला और इस प्रॉफिट बुकिंग में भी हो सकता है कि सेम सिनेरियो देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड जाके ब्रेकआउट फेल होकर नीचे की तरफ निकलती है, क्योंकि देखिए ब्रेकडाउन फेल हुआ है, लेकिन अगर ब्रेकआउट भी फेल होता है और नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, नीचे की तरफ 19,500 का पहला टारगेट, और 19,500 के नीचे सस्टेन करती है तो 19,200 और 19,000 तक का भी टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की वीकली एनालिसिस हमने कर ली है। आशा करता हूं कि इससे आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि हम अगली वीडियो से पहले तो हम टेलीग्राम पे कल मिलेंगे ही मंडे को। आशा करता हूं कि आपका मंडे प्रॉफिटेबल हो। धन्यवाद।